इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी दोस्तों, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। डॉक्टर जाकिर नायक हमेशा तो चर्चा में रहते ही, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो रिलीज किया डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस मार्शल आर्ट फाइटर खबीब भी डॉक्टर जाकिर नायक से मिले और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। This is Habib showing his talents and taking photos. He is specialist on dawah. We young generation specialist on iPhone. No, you're on media. Like channels and all. ये सब कुछ देखने से पहले मुझे लगता है कि अंध भक्तों को बर्फ की सिल्ली पर औंधे मुंह लेट जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ मुट्ठी भर लोग डॉक्टर जाकिर नायक को लगातार बदनाम करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में लोग उनका कितना वेलकम करते हैं, किस अंदाज में, किस तरीके से वेलकम करते हैं। कतर डॉक्टर जाकिर नायक का वेलकम किस अंदाज में, किस तरह से करता है, यह भी आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि डॉक्टर जाकिर नायक का बड़ा बड़ा फोटो लगा करके वेलकम लिख करके ये उनका वेलकम करने का अंदाज है एक इस्लामिक स्कॉलर का। इतना ही नहीं बल्कि हबीब डॉक्टर जाकिर नायक से इतना मुतासिर होते हैं कि उनसे अलग से बातचीत करने के लिए एक छोटा सा मीटिंग रखते हैं और लंबी बातचीत भी करते हैं। तो ये है डॉक्टर जाकिर नायक जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, यहां तक कि जैसा कि आपने यहां पर देखा कि वर्ल्ड फेमस मार्शल आर्ट खबीब भी डॉक्टर जाकिर नायक से कितना इंप्रेस्ड हैं, कितना मुतासिर हैं। वैसे एक और बात मैं यहां पर बताता चलूं कि भारत में डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर के किस तरह की धारणाएं बनाई गई हैं, ये हमें और आपको सबको पता है। और इसको लेकर के कई बार डॉक्टर जाकिर नायक को इंडिया लाने को लेकर के इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस के पास दस्तावेज के साथ साथ बहुत सारे एविडेंस के नाम पर कुछ कागजात भेजे गए, लेकिन हर बार इंटरपोल ने यह कह करके रिजेक्ट कर दिया कि आपने जो एविडेंस दिए हैं वो एविडेंस काफी नहीं है डॉक्टर जाकिर नायक को इंडिया वापस भेजने के लिए। मतलब कि डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है यह साबित करने के लिए कि डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर लगे सारे आरोप सही हैं और उस आरोप के आधार पर उन्हें इंटरपोल इंडिया वापस भेज दे। तो जो सच है वो सच है और सच पूरी दुनिया के सामने है। सच पर पर्दा डालने की कोशिश तो की गई लेकिन नाकाम हो गए और नाकाम जो मुट्ठी भर लोग हुए हैं वो आज भी खिसियानी बिल्ली बने बैठे हुए हैं। इसी को लेकर के लगातार डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर के अनाप शनाप बातें हमारे देश में होती रही हैं, अनाप शनाप बातें करते रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ही नहीं बल्कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इन सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी हमारे देश में आजकल अनाप शनाप बातें कही जा रही है। यहां तक शाहरुख खान के खिलाफ में बातें कही गई कि अगर वो हमें मिल गया तो हम उसकी चमड़ी उधेड़ करके जिंदा जला देंगे। ये हमारा न्यू इंडिया है। जी हां, इस न्यू इंडिया में वर्ल्ड फेमस एक्टर की चमड़ी उधेड़ करके जलाने की बात कही जाती है और हमारे देश की सरकार के साथ साथ पूरा का पूरा प्रशासन तमाशा देख रहा होता है। ये न्यू इंडिया है। याद रखिएगा, क्या इसी न्यू इंडिया की बात अब से कुछ साल पहले कही गई थी? जी हां, कुछ ऐसे ही इंडिया की बात कही गई थी कि वर्ल्ड फेमस एक्टर की चमड़ी उधेड़ करके उसे जलाने की बात कही जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तक ना हो। ऐसा न्यू इंडिया मुझे लगता है कि किसी को पसंद नहीं आएगा, बल्कि इससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा बेहतर हमारा पुराना इंडिया ही था। वैसे जिन लोगों को शाहरुख खान से इतना चिढ़ है वो ये भी जान ले कि शाहरुख खान हाल ही में वर्ल्ड के 50 सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान एक्टरों के लिस्ट में शामिल
शामिल हो गए हैं। तो एक बार फिर से वो सारे लोग या वो सारे अंधभक्त जो शाहरुख खान के खिलाफ खड़े थे वो फिर से बर्फ की सिल्ली पर औंधे मुंह लेट जाएं, क्योंकि ये खबर उन्हें बड़ा विचलित करने वाला है। और इस खबर की सत्यता की जानकारी, यूं कहें कि इसे वेरीफाई करने के लिए आप गूगल पे शाहरुख खान का सिर्फ नाम सर्च कर लीजिए। नाम सर्च करना ही काफी होगा और वहां पर आपको यह खबर मिल जाएगा कि शाहरुख खान को दुनिया के 50 प्रसिद्ध या फिर 50 महान एक्टरों के लिस्ट में शामिल किया गया है। दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के 50 महान एक्टरों के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बात वही कि जबरदस्ती और जबरदस्ती ही हो रहा है। जबरदस्ती फिल्मों की बाइकआउट हो रही है, जबरदस्ती लोगों को बाइकआउट किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बातें की जा रही है। यानी कि सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है, सब कुछ मनमाने तौर पर हो रहा है। कोई भी किसी को भी कुछ भी कह रहा है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कोई किसी को मारने की धमकी, कोई किसी को जलाने की धमकी देता है, कोई कार्रवाई नहीं। ये हमारा न्यू इंडिया है। ऐसा न्यू इंडिया तो किसी को नहीं चाहिए भाई। वैसे मैं बताता चलूं कि मैं डॉक्टर जाकिर नायक, शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण जैसे लोगों का बड़ा फैन तो नहीं, लेकिन जो सच है, जो फैक्ट है वो है, और जो सच है वो पूरी दुनिया को पता है। इसलिए पूरी दुनिया बाहें फैला करके इनका स्वागत कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के अंदर इतना नफरत भरा हुआ है या इतना नफरत भर दिया गया है कि उन्हें सिर्फ नफरत ही नफरत दिखता है। वैसे डॉक्टर जाकिर नायक हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों का वेलकम करते हैं, हम लोगों का स्वागत करते हैं, और वो करते भी हैं इस्लाम में। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। कि आइए इस्लाम में हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। आप अगर अपनी मर्जी से, अपने मन से आते हैं तो, और बल्कि ये इस्लामिक तरीका भी है कि अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से करे तो ही वो सच्चा मुसलमान हो सकता है, अन्यथा जबरदस्ती प्रेशराइज करके नहीं हो सकता। तो डॉक्टर जाकिर नायक का ये हमेशा से कहना रहा है कि हम आपका हमेशा वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप इस्लाम में आइए, इस्लाम की दावत देते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों को ऐसा लगता है कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण ये सारे लोग जिन्हें कतर ने बाहें फैला करके स्वागत किया, वो सब के सब गलत हैं, और सिर्फ वो मुट्ठी भर लोग जो इनकी मुखालिफत कर रहे हैं वही सही हैं, वही सच्चे हैं। लेकिन कोई मायने नहीं रखता कि मुट्ठी भर लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि पूरी दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है, पूरी दुनिया इनका किस तरह से स्वागत करती है। और ये हमने और आपने देखा कि पूरी दुनिया ने इन लोगों का स्वागत कैसे किया, इन लोगों का वेलकम कैसे किया। बहरहाल मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो किसी के चाहने से किसी का गलत नहीं हो सकता जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी। तो बस चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।